वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 7 टाइम एंड वर्क में। देखो, अगर इस टॉपिक की बात करूँ तो जनरली एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है एग्जाम के अंदर। और जो कॉन्सेप्ट है जनरल उसी से क्वेश्चन आता है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप लगभग कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक में क्या करा, देखो वैसे समझने वाला कंसेप्ट जैसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक। बस कुछ तरीके हैं, क्वेश्चन के कुछ टाइप्स हैं जिनको मैंने अलग अलग जो है क्वेश्चन में बना दिया है। सिंपल सी एक बात जो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, वो क्या है कि जो वर्क एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वर्क टाइम के। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जो आदमी जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो काम को उतने ही कम टाइम में करेगा। सिंपल सी बात है, ये तो वैसे भी आपको अंडरस्टैंडेबल है ही। तो एक एक करके हम क्वेश्चन समझते जाएंगे। मैंने क्वेश्चंस कुछ इस ऑर्डर में रखे हैं कि एक के बाद एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है और जो डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, ए अकेला 10 दिन में काम कर सकता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, वही काम बी 20 दिन में करेगा। और सी अकेला करेगा 30 दिन में। ठीक है, इफ ऑल थ्री डू द वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड। यानी क्या हुआ, क्वेश्चन में हमको ये दे दिया कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो वर्क कितने दिन में होगा। तो देखो, इसमें सिंपल सी बात क्या है कि जो भी आदमी जितने भी दिन में काम कर रहा होता है ना, उसको हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन में लिखना होता है। ठीक है, और अगर तीन लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें हमें ऐड करके लिखना है। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले ए का काम क्या है, 10 days, तो 1/10। ठीक है, प्लस बी 20 days में कर रहा है तो 1/20। और सी कर रहा है 30 days में तो प्लस 1/30। ऐसे करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद इनका एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये कितना हो गया, 11/60। इसके बाद जो ये आया इसका फिर से कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/11। यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/11। ठीक है, ये आपके आ जाएगा, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो इतने दिन में काम होगा 5/11 में। यानी सिंपल बेसिक तरीका क्या है, जितने सिंगल सिंगल दिए हुए हैं यानी अलोन जो दिए हुए हैं उनको अपॉन में लिख दो। ठीक है, उन तीनों को प्लस कर दो, फिर जो आएगा उसको वापस से उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। ठीक है, कुल मिला के ये इसलिए ये जो इक्वेशन है वो इसलिए ऐसे बनती है कि अगर 10 दिन में कोई काम कर सकता है तो 1/10 में वो कितना काम करेगा, इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है। पर इतना आपको सोचने की नीड नहीं है, सारे क्वेश्चंस में हम इस तरीके से ही करेंगे। तो जब तक आप आगे पहुंचोगे तब तक आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी कि ये क्वेश्चन करना कैसे होता है। वर्क एंड टाइम एंड वर्क करने में क्या करना है, सिंपल है, रेसिप्रोकल करना है, प्लस करना है और ओवरऑल आपका आ जाएगा और एंड में वापस से रेसिप्रोकल करके निकाल लेना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं क्वेश्चन के कि ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days। ए एक काम को 15 days में करता है। बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 10 days। ठीक है, बी 10 दिन में कर लेगा। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, अगर उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, बट बी लीव्स वर्क आफ्टर 5 days, लेकिन जब काम चालू हुआ तो उसके 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, देन इन हाउ मैनी डेज वुड ए कंप्लीट द वर्क। तो अब कितने दिनों के अंदर ए जो है वो वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। यानी जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि जब दो जने एक साथ काम शुरू करे, एक जो है वो बीच में काम छोड़ दे, तो किस तरह की हमें इक्वेशन बनानी है वो समझो। जैसे ए है, ए का आपको पता है कि उसने वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता है कि ए 15 दिन में काम कंप्लीट कर देता है और उसने एंड तक काम किया है, ये चीज़ आपको पता है। तो जो जितने टोटल डेज ऑफ वर्क हैं, टोटल वर्किंग डेज है, उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, टोटल वर्किंग डेज को एक्स मान लिया, या फिर ए ने जितने दिन काम किया है वो एक्स है क्योंकि टोटल उसने काम किया है। तो जितने दिन वर्क किया है वो ऊपर, अपॉन जितने दिन में वो काम कर सकता है वो नीचे।
ठीक है। जनरली हम क्या कर रहे थे, 1/15 या 1/10 यानी कि सीधे रेसिप्रोकल में लिख रहे थे। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जहाँ पर बीच में कोई काम छोड़ रहा है, तो जितने दिन उसने काम किया वो तो न्यूमिनेटर में ऊपर, और वो जितने दिन में काम पूरा कर सकता है डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा, अंश में आ जाएगा जितने दिन उसने काम किया है, और हर के अंदर आ जाएगा जितने दिन वो काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि इस केस में सबसे पहले हम लिखेंगे x/15। फिर इसके बाद बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, तो बी ने 5 डेज, और कितने दिन काम में कर सकता था वो, 10 डेज में। इसके बाद यहाँ पर, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम 1। इसका मतलब मैं अब समझाता हूँ है क्या, और हमने 1 क्यों लिखा। यहाँ जो वर्क है ना वो एक वर्क है, तो इक्वल्स टू में हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर है कि ए कितना हिस्सा काम कर रहा है प्लस बी कितना हिस्सा काम कर रहा है, और दोनों का मिलके 1 बन रहा है। पर इतना आपको सोचना है जी, नहीं इतना नहीं सोचना, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी बीच में कोई काम छोड़ रहा है तो कैसे बनाना है, जितने दिन उसने काम किया वो ऊपर, टोटल जितने दिन में वो काम कर सकता था वो नीचे, प्लस जितने लोग हैं उसका सबका बना के इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3 5 15, और ये हो जाएगा 30। ये कट आउट हो गया, 2x हो गया 15, और x कितना हो गया 7.5 डेज, यानी कि इस तरह से लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, 7.5 दिन इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज, ए जो है 15 दिन में एक काम पूरा करता है। बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 25 डेज, ठीक है। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लीव्स वर्क बिफोर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। देखो इसमें भी क्या है, बीच में काम छोड़ा बी ने। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि काम चालू होने के 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो हमने ऐसे बना दी इक्वेशन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि काम जो कंप्लीट हुआ है ना, उस काम के कंप्लीट होने के 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल वर्किंग डेज है एक्स। अब मेरी बात समझो, ए ने तो पूरे 15 दिन काम किया है ना, तो ए का तो पूरा बन जाएगा, सॉरी ए ने तो पूरे एक्स डेज काम किया है, तो एक्स अपॉन ए कितने दिन में काम कर सकता था, 15। अब बी का समझो मेरी बात, बी के लिए क्या बोल रहा है, काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ा, यानी एक्स डेज अगर काम चला तो x-7 डेज बी ने काम किया। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी कितने दिन में काम कर सकता था, 25, और इज इक्वल्स टू में 1। समझ में आ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, अपन ने सिंपल ए का तो सिंपल वही बनेगा, बी ने कितने दिन काम किया है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली दिया हुआ था, तो अपन ने 5 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जितने दिन काम चला उससे 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था, तो हमने x-7 लिख दिया। ठीक है, कुल मिला के चीज वही है, बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को सेट करना है। ठीक है, चलो अब 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 75। 15 5 75, तो ये आएगा 5x प्लस 3, तो 3x माइनस 21। अब मैं बताता हूँ आपको सिली मिस्टेक कहाँ होती है कैलकुलेशन के अंदर, कि हमने 25 को डिवाइड किया 3 आया, अब जल्दीबाजी में हमने x को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पर 7 को करा ही नहीं। जो मैं बता रहा हूँ सिली मिस्टेक जो होती है एग्जाम में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपसे इतना जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं होता है तो आप भले आराम आराम से कर लो, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं करनी, और धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, इजिकल्स टू 75, तो ये 5x और 3x हो गया 8x, 75 प्लस 21, 8x इजिकल्स टू 96, और ये आ गया 96 में 8 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 डेज टोटल काम चला। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, एक बार तरीका आपने समझ लिया, इस तरीके के 1 2 क्वेश्चन कर लिए तो बस आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 45 डेज, ए जो है एक काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है। बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 40 डेज, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर
बट आफ्टर सम डेज ए लीव्स द वर्क। इस बार कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, कितने दिन के बाद छोड़ा वो नहीं बताया। एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। क्या कह रहे हैं, बी ने 23 डेज में रिमेनिंग वर्क किया। आप बात को समझना, यहाँ पर बी ने टोटल कितने दिन काम किया वो नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ए ने काम छोड़ दिया उसके बाद बी ने 23 दिन और काम करके काम को पूरा करा। आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लीव्ड वर्क। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसकी इक्वेशन बना लेना तो आप मान के चलिए 50% टॉपिक आप समझ गए। आई होप आपने जो है इक्वेशन बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जब आप इतने क्वेश्चन समझ लेते हो, मान लो आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है, इस लेवल तक आपने समझ लिया और एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो इक्वेशन बनाना आपको खुद को आना चाहिए, खुद को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तभी आप समझ लेना कि हाँ मेरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अब जो है सी सेट क्वालिफाई करने के लेवल तक पहुंच गया है। मतलब अगर किसी से क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। पर एग्जाम में ऐसा हो सकता है ना कि मैंने आपको इस लेवल तक पढ़ा दिया और उसका हल्का सा नेक्स्ट लेवल आ गया, तो वहां पर आप खुद अपना दिमाग लगा पाओ। इस तरह का एप्टीट्यूड डेवलप करना मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैंने इतना समझ रखा है कि ऐसे इक्वेशन बनती है, तो अब इस लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन कैसे इक्वेशन कैसे बनेगी, बस इतना मुझे समझना है। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात ये कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि सम ए ने कुछ दिन काम किया था और फिर उसके बाद बचे हुए दिन जो है 23 दिन है जितने में बी ने काम कंप्लीट कर लिया। तो इस बार क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स सपोज करेंगे डेज ऑफ वर्क डन बाय ए एक्स। ठीक है, इसको एक्स सपोज करेंगे। अब ए ने एक्स दिन काम करा और ए जो है 45 डेज में काम पूरा कर लेता। अब बी का समझो, बी ने एक्स दिन तो काम किया ही है प्लस 23 दिन एक्स्ट्रा काम करा है, मतलब एक्स प्लस 23/40। यही है क्वेश्चन की जान, बस इतना आपने कर लिया तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो बस सॉल्यूशन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, कितने दिन ए ने काम किया था, यानी एक्स ही निकालना है। ठीक है, और मान लो यहाँ पर ये पूछ लेता कि बी ने कितने दिन काम किया है, तो एक्स निकाल के और उसमें 23 ऐड कर देते। अब 45 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 180। ठीक है, 45 4 ज़ा 180। ठीक है, ओ सॉरी 180 नहीं आएगा, 180 नहीं आएगा एलसीएम, 360 आएगा। ठीक है, 360 आएगा एलसीएम, और 45 को 360 में अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आएगा 4 टाइम्स, नहीं 45 को 360 में डिवाइड देंगे तो 5 9 ज़ा 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं पर होना नहीं है कंफ्यूज। 8x प्लस ये 9 टाइम्स जाएगा तो 9x प्लस 23 मल्टीप्लाई 9 करना होगा, 18 और 20 207 और ये 360। ठीक है, ये हो गया 17x 360 माइनस 207, तो ये हो गया 17x इज इक्वल्स टू 153। तो x 153/17 और 17 9 ज़ा 153 होता है, यानी ए ने कितने दिन काम किया था, 9 डेज। यानी बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, बस ये इक्वेशन बनाना ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गए तो ये टॉपिक आपके हाथ के अंदर है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नहीं आ जाती तो इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से आप वीडियो को रिपीट करके देखें, कुछ और क्वेश्चंस इस तरीके के सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। ए और बी का दे दिया 27 दिन में एक साथ कर सकते हैं। बी और सी टुगेदर कर सकते हैं 36 डेज में उसी वर्क को, और ए और सी कर सकते हैं सेम वर्क को 54 डेज में। यानी ए और बी का दे दिया, बी और सी का दे दिया, ए और सी का दे दिया। देन इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क। चलो एक बार लिख के देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया है और क्या पूछा है। जब ए और बी का एक टुगेदर दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है,
1/27। ये फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ए का जितना भी दिन होगा प्लस बी का इज इक्वल्स टू 1/27 दोनों का मिलके। ऐसे ही इन्होंने 1/b प्लस 1/c दिया हुआ है 1/36। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऐसे ही इन्होंने 1/a प्लस 1/c दिया हुआ है 1/54। ठीक है, चलो मुझे इतना भी समझ में आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है कि ए बी सी तीनों एक साथ, तो मतलब क्या कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये मुझे बताओ ये कितना है। तो अब इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो और मुझे एक बात बताओ कि अगर इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ तो 1/a दो बार आ रहा है, 1/b दो बार आ रहा है, 1/c दो बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसे बन जाएगा अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/27 प्लस 1/36 प्लस 1/54। अब मैं 2 को यहाँ भेज दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 27, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है हमें। 27, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है। 27, 18, 27 टू टाइप्स से वापस जाएगा 9, 27 3 से जाएगा 9, 3 और 9, फिर 3 से जाएगा 3, 1 और 3 और फिर 3 से जाएगा, यानी 3 बार 3 है और 2 बार 2 है। 2 2 4, 3 12, 36, 36 3 108, 108। तो अब 27 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आपका 2 2 4 और 36 से देंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 472 9/108 और ये 2 यहाँ चल जाएगा नीचे तो 9/108 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, 9 1 9, 18 तो आ गया 1/24, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 24। तो इसका आंसर कितना हो गया 24 डेज। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन है, बाकी तो क्वेश्चन का तरीका वही है जो है। ठीक है, तो 24 डेज का आंसर किस तरह से आएगा, पहले हमने जो तीनों चीज़ें दी हुई उनको देख लिया, मुझे ये निकालना था। तीनों को मैंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा जो मुझे चाहिए, और इसके बाद तो सॉल्यूशन है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। इफ 40 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, then if we want to complete the same work in 10 days, then how many more people are needed? सिंपल सी बात क्या है, 40 लोग 28 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो वही काम अगर हमें 10 दिन में करवाना होगा तो कितने और लोग चाहिए। अब देखो हमेशा क्वेश्चन में ना जो चीज पूछी है उसको 2 बार पढ़ लेना। ठीक है, कितने और चाहिए मतलब 40 तो है ही, कितने और चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो अब एक बात समझो कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाएगा ना कि इतने लोग इतने आवर इतने दिन काम करते हैं, तो सिंपल सी बात समझो कि जितने काम है जितने काम है वो तो अपॉन में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो एक ही काम है ना, तो अपॉन में 1 ही आएगा। ठीक है, और अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं, यानी जितने लोग हैं प्लस जितने दिन वो काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे आवर्स भी होते तो वो कर देते हैं हम, पर है नहीं। ठीक है, उसको इक्वल रख दो, यानी यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कितने और चाहिए, यानी 40 तो पहले से है ही, प्लस मैं मान लेता हूँ एक्स और चाहिए मुझे, और कितने दिन में कंप्लीट करना है मुझे काम, 10 दिन में कंप्लीट करना है सर। समझ में आया, और काम तो वही एक है, तो इस एक का तो कोई सेंस ही नहीं है। ऊपर देखो ये आ गया 28 4 ज़ा 112 और 40 प्लस एक्स, सॉरी 112 नहीं 28 4 ज़ा यस 112। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, तो 72 लोग और मुझे चाहिए। सिंपल है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा इतने लोग हैं इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो सिंपल तरीका है बिल्कुल। ठीक है, उन दोनों को इक्वल रख दो और जो आपको निकालना है वो निकाल लो। तो इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन हम आगे करेंगे, पहले एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। चलो
ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पे समझना अच्छे से। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ठीक है। 4 मैन और 6 वुमेन 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं। 3 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, ठीक है, ये भी ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज 3 men and 12 women वुड कंप्लीट द सेम वर्क। अब एक मेरी बात समझो, जब भी दो टाइप के लोग होंगे, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं और आपको दे दिया दो टाइप के लोग इतने दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो कि दो टाइप के लोग इतने दिन में काम करते हैं अलग अलग नंबर में, और फिर आपसे पूछा कि ये जो दो टाइप के लोग हैं अगर इतने इतने होंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो सिंपल सी बात है कि इन टू टाइप्स को सबसे पहले हमें वन टाइप बनाना है। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे यहाँ पे मैन और वुमेन दिया हुआ है ना, तो हमें एक मैन कितने वुमेन के बराबर है वो पहले निकालना होगा। वो निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। तो अब हम पहली चीज समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, वर्क के लिए क्या करो, जितने पीपल हैं और जितने दिन में काम हो रहा है उनको मल्टीप्लाई कर लो बस आप, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मैन है प्लस 6 वुमेन है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 days में, इज इक्वल्स टू में सेम काम 3 मैन और 7 वुमेन कर रही हैं, ठीक है, कितने दिन में, 15 days में। अब इस इक्वेशन से हमें एक मेल कितने फीमेल के बराबर है वो निकालना है, ठीक है। एक मेल कितने फीमेल के बराबर है वो निकालना है, निकाल सकते हैं। 12 4 जा 48 प्लस 72 45 प्लस 105 वुमेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 men इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 33 वुमेन, यानी कि 1 man इज इक्वल्स टू 11 वुमेन। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ये इक्वेशन निकालना जरूरी है कि एक मैन कितने वुमेन के बराबर है। अब इसके बाद जब मुझे ये निकालना है तो मैं वही सेम तरीका अपनाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं जब दो टाइप में रहेगा तो सॉल्व करना उसको पॉसिबल नहीं है, तो पहले मैं उसको वन टाइप में बनाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से उसको उठा लेता हूँ। तो 4 मैन है तो एक मैन 11 वुमेन के बराबर है, तो 4 मैन कितने हो गए, 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू, पूछा गया है 3 मैन मतलब 33 वुमेन प्लस 12 वुमेन, और कितने दिन में करेंगे वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो 44 और 6 कितना हो गया, 50, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई एक्स। तो अब मुझे ये निकालना है, 5 9 जा और ये 10 जा हो गया, ये 3 जा हो गया और ये 4 जा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 40/3 days, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा दो टाइप के पीपल होंगे, पहले तो सिंपल तरीका ये है कि जो जितने लोग काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई जितने दिन कर रहे हैं, सेम काम है तो इक्वल रख दो, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन जहां पर भी दो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए पहले आपको इन दोनों टाइप से एक टाइप बनाना होगा, एक टाइप आप बना दोगे और उसके बाद सेम वही तरीके में आपने रखा और एक्स की वैल्यू ले आए, ठीक है। चलो अब अगला कंसेप्ट समझते हैं। क्या है अगला कंसेप्ट, कि ए इज 3 times मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी। मैंने आपको एक चीज क्लास शुरू हुई तब बताया था कि वर्क एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वर्क टाइम, ठीक है। चलो उसका यूज करेंगे हम, कि ए जो है वो 3 times मोर एफिशिएंट वर्कर है बी से, सो ही कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days लेसर देन बी। ए क्योंकि बी से 3 times ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब ए जो है वो कम दिनों में काम पूरा करेगा बी से, तो 20 दिन कम में काम पूरा करता है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज वुड बी कंप्लीट दिस वर्क। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्क एफिशिएंसी
यहाँ लिखते हैं वर्क टाइम, यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या कि बी की एफिशिएंसी अगर एक्स है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 3x होगी। सिंपल सी बात है। अब जब मुझे ये पता है कि वर्क एफिशिएंसी का इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एफिशिएंसी बी की x है और ए की 3x है, तो ए का जो टाइम है वो x होगा और बी का टाइम कितना होगा, 3x होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, ठीक है। तो यानी कि जितना इसका एफिशिएंसी उतनी उसकी टाइम, जितने उसका टाइम उतनी इसकी एफिशिएंसी। अब ये क्या कह रहा है, 20 दिन कम लेता है ए बी से। तो अगर बी का टाइम है 3x, ए का टाइम है x और वो 20 दिन कम लेता है, इसका मतलब 3x माइनस एक्स इज 20, 2x इज 20 एंड x इज 10 days। अब पूछा क्या है आपसे, b कितने दिन में करता है, तो b का टाइम कितना है 3x, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 30 days। बस इतना इजी था, बस इस कंसेप्ट को समझना था, उसके बाद क्वेश्चन एकदम इजी। ठीक है, इसमें मुझे पता है नंबर ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा है, पर सबके पीछे बेसिक कंसेप्ट एक ही लग रहा है। बस सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं जिस पे हमें प्रैक्टिस कर कर क्वेश्चन की जितनी भी लैंग्वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है उसे हमें सॉल्व करना सीखना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, बाकी बड़ा ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में समझा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। मैं समझाता हूँ अब क्या कह रहा है कि 20 people कैन डिग अ पॉन्ड बाय वर्किंग 7 hours डेली फॉर 12 days। ठीक है, एक पॉन्ड है, 20 people है, 7 hour डेली काम करते हैं और 12 दिन काम करते हैं। ठीक है, देन फॉर हाउ मैनी वर्किंग आवर्स डेली कैन 24 people कैन डिग 2 ponds इन 14 days। यानी सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, 20 people हैं, 7 hour डेली काम करते हैं, 12 days के लिए काम करते हैं। जो काम है वो अपॉन में आएगा, उसके अलावा सब ऊपर। काम क्या है, तालाब, पॉन्ड, और पहले वाले कंडीशन में पॉन्ड कितने हैं 1। सेकेंड कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, 24 people दिए हुए हैं, ये नहीं दिया हुआ कि वो कितने एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, वही मुझे निकालना है। 14 days तक काम करते हैं और इस बार वो 2 पॉइंट जो है वो करते हैं, तो अपॉन में 2। ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लाई नहीं अपॉन में आएगा। जो काम है वो अपॉन में, उसके अलावा सब कुछ ऊपर। ठीक है, अब बस करना है क्या, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 hours, तो 10 hours डेली आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने कर लिया होगा। बस इसमें ये वाली चीज़ जो मैंने आपको पहले भी समझाई दी थी कि जो वर्क है वो नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। और मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब यूपीएससी में अगले 1-2 साल में आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा हो सकता है कि ये आ जाए। In a military camp, there was food items of 900 gram per soldier for 330 soldier for 35 days। यानी कि एक मिलिट्री कैंप में 35 दिन के लिए 330 सोल्जर के लिए 900 ग्राम पर सोल्जर के हिसाब से खाना था। ठीक है, आफ्टर 10 days 10 दिन के बाद क्या हुआ, सम सोल्जर्स केम फ्रॉम अनदर कैंप, कुछ सोल्जर अनदर कैंप से आ गए आपके पास। नाउ रिमेनिंग फूड इज इनफ फॉर 825 ग्राम्स पर सोल्जर फॉर 18 days। अब बचा हुआ फूड जो है वो 18 दिनों के लिए ही पर्याप्त है और पर सोल्जर को 825 ग्राम 825 ग्राम से मिलेगा। देन हाउ मेनी सोल्जर केम इनटू द कैंप। ठीक है, चाहे यहाँ पर वर्क नहीं है, पर जो कंसेप्ट है वो वर्क वाला ही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्यों वर्क वाला कंसेप्ट है। देखो पहली बात कि 900 ग्राम खाना था 350 330 सोल्जर्स के लिए 35 दिन करे। अब इसमें क्वेश्चन में शुरू कहाँ से हो रहा है
कि आफ्टर 10 days, तो मुझे एक बात बताओ कि 10 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया ना, मतलब कि पहली वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं और मैं लिखूं 900 मल्टीप्लाई 330, तो 10 दिन का खाना तो हो ही चुका। क्वेश्चन तो उसके बाद चालू हुआ है, तो इस 35 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 25। क्योंकि जो भी कंडीशन आगे की बनी है वो 10 दिन के बाद बनी है ना, तो 10 दिन तक वाला तो नलीफाई है क्वेश्चन के लिए, वो कोई यूजफुल है नहीं। तो यहाँ पर डेज कितने होंगे 25, यानी 10 दिन के बाद 25 डेज का खाना बचा था ना, अगर कोई आता जाता नहीं तो। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या कि कुछ सोल्जर आ गए, सोल्जर आ गए। ठीक है, तो मतलब क्या कि 330 सोल्जर तो थे ही, प्लस एक्स सोल्जर और आ गए। समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे यही निकालना है कितने सोल्जर और आए, तो 330 तो थे, एक्स सोल्जर और आ गए। अब इसके बाद खाना है 825 ग्राम्स, 825 ग्राम्स। ठीक है, और कितने दिन चलेगा, जो 25 डेज चलना था वो अब ओनली 18 डेज चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 से ये और ये 33, और ये हो गया 10 टाइम्स, और ये हो गया 50 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 500 इजिकल्स टू 330 प्लस एक्स, एक्स आ गया आपका 170, यानी 170 सोल्जर्स और आए थे आपके वहां से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। समझना क्या है इसमें कि यहाँ पर 35 कर देने वाली गलती हो सकती है बस, इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो उसके बाद सिली मिस्टेक कोई नहीं होती। जो ऊपर वाले क्वेश्चन है तरीका सेम वही है। ठीक है, बस क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और मेन है ये लैंग्वेज पकड़ना कि 25 डेज लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो, अब तक जो क्वेश्चन थे ये सारे मैंने एक पैटर्न आपको बताया, एक के बाद एक। अब इसके बाद जो ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप समझो कि जब आपने इतना पैटर्न समझ लिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ लिए, तो यूपीएससी कितना चेंज करता है क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में। अगर आपने इतना 10 क्वेश्चन तक पढ़ लिया होता, तो ये मान लीजिए कि ये तीन क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि इस नॉलेज को यूज करके मुझे इन तीन क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो समझना, पहला क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए कि इसमें क्या आंसर बनेगा। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। समझिए क्वेश्चन, 24 men and 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ठीक है, 24 men है, 12 वुमेन है, और ये 30 दिन में काम करते हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज कैन 12 men एंड 24 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। यानी कि इसने क्या बोला कि जब 12 मेल और 24 वुमेन होंगे तो कितने दिन में काम होगा, यही है। कुछ याद करो, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल किया सर, सेम है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने किया। पर उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर कंडीशंस में आपको 2 बार दिया हुआ था, 2 बार दिया हुआ था, तो आपने एक मेल को और एक मैन का कितने वुमेन के बराबर है वो निकाल लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, तो सिर्फ इस एक कंडीशन से मैं कैसे सॉल्व करूँ, सिर्फ इस एक कंडीशन से मैं एक मेन कितने वुमेन के बराबर है ये तो निकाल ही नहीं सकता। अगर मैं ये चीज निकाल ही नहीं सकता, तो इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पर दो टाइप के पीपल होंगे वो तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है, डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ये मतलब ये आंसर लगाना एग्जाम में, इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि इन जनरल ऐसा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है कि जहाँ पर डेटा इनसफिशिएंट हो। मतलब वो डेटा इनसफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, उनमें तो रहता है, लेकिन इन जनरल जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आंसर बहुत कम आता है। पर यूपीएससी का एक ऐसा ये रेयर क्वेश्चन है जहाँ पर ये आंसर आए, तो एग्जाम में इसके लिए आपको बहुत ही अश्योर होना पड़ेगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि एक मेल और कितने वुमेन के बराबर है वो मैं निकाल लूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन किया हुआ है तो इजीली आप बता सकते हो कि अच्छा हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में तो मुझे दो कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, तो बस इतना ही दिमाग आपको एग्जाम डे में लगाना है। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको मॉक्स में करनी है। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा 100% वही चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि आप
चीज़ों को समझ लें और इतना कैपेबल हो जाएं कि खुद से अगर कुछ क्वेश्चन दाएं बाएं आता है तो उसमें आप दिमाग लगा के कर सकें। और ये चीज़ दिमाग कब लगा पाएंगे आप? जब आपका एग्जाम में माइंड एकदम शांत होगा, आप जीएस के पेपर की टेंशन नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए सी सेट का पेपर में इसलिए कहता हूँ कि तैयारी वगैरह सब ठीक है, लेकिन 25% जो है वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट क्या है एग्जाम के दिन पे। तो इस चीज़ पे भी आप प्लीज़ काम कीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो यूपीएससी कितना दाएं बाएं कर सकता है क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भी है, पढ़ो और ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखते हैं। ए मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। अच्छा, इस बार इन्होंने ये सिंपली नहीं कहा कि ए कितने दिन में काम करता है, इसने ये कहा कि 7/8 ऑफ अ जॉब जो है ना वो 21 डेज में हो जाती है। हाउ मैनी मोर डेज, फिर क्वेश्चन क्या पूछा, मोर डेज will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%। अगर काम 50% इंक्रीज हो गया तो उसे जो है कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो मुझे सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अगर मान लो काम इंक्रीज नहीं हुआ होता तो कितने दिन लगते। अगर आपको 7/8 ऑफ अ वर्क करने में 21 डेज लग रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, पूरा वन यानी कि पूरा जो वर्क है वो अगर कंप्लीट करना होगा तो ये वहाँ चल जाएगा, यानी 8/7। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। 24 डेज यानी कंप्लीट जो वर्क अगर बड़ा नहीं होता तो 24 डेज में मैं काम कर लेता। लेकिन ये कह रहा है काम 50% बढ़ गया। अगर मैं 24 डेज में कोई काम कर रहा हूँ और वो काम 50% बढ़ गया तो मतलब क्या, मतलब क्या कि मुझे 12 डेज और लगेंगे। यही तो हुआ इसका मतलब। अगर 24 दिन में मैं एक काम पूरा करता हूँ तो उसी काम को अगर मुझे आधा करना है तो 12 दिन में कर लूंगा। तो ये कितना हो गया, 36। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी मोर डेज। 21 डेज में काम कर चुका हूँ और 36 डेज मुझे लगेंगे, तो मुझे कितने दिन और काम करना है, 15 डेज। ठीक है, ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन बनाने वाले जो हैं ये कई बार तरस खा जाते हैं, बच्चों पे नहीं। यहाँ पे अगर मैं 36 ऑप्शन दे दूँ ना तो इतना दिमाग लगाने के बाद भी 50% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 36 टिक करके आ जाएंगे। वो नहीं पढ़ेंगे कि पूछा क्या है, हाउ मैनी मोर डेज पूछा है या टोटल डेज पूछा है। बस यहाँ पर गलती कर जाएंगे तो ऑप्शन बनाने वाला तरस खा जाता है यूपीएससी वाला। नहीं, अगर कोई मेरे जैसा पेपर सेटर हो तो वो सबसे पहले 36 ही देगा, एक ही जगह। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन में कितना और दिमाग लगाना पड़ता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो, राम एंड श्याम वर्क्स ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। ठीक है, राम और श्याम टुगेदर काम करते हैं और वर्क का 60% कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ऊपर वाले की तरह 7/8 कह लो या परसेंटेज में कह लो वो तो हम निकाल ही लेंगे। राम टेक्स लीव, ठीक है, राम ने लीव ले ली। देन एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया ऊपर। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। अब समझना, इस बार इन्होंने क्या पूछा, राम के लिए पूछ लिया कि अकेला वो कितने दिन में काम करता। ठीक है, राम अकेला कितने दिन में काम कर पाता वो पूछा। क्या क्या दिया हुआ है वो समझो। देखो, हमें 1+r+1/s यानी राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं वो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई काम का 60% जो है वो 4 days में हो रहा है। 60% मतलब 60/100 यानी कि 3/5। अगर 3/5 ऑफ अ वर्क जो है 4 days में कंप्लीट हो रहा है तो टोटल वर्क यानी कि जो वन वर्क है वो कितने में होगा, 4 × 5/3 में होगा। समझ में आया, 20/3 में होगा, यानी 1/r+1/s जो है वो 20/3 दिया हुआ है।
इसके बाद क्या कहा हुआ है क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया? ठीक है, कि राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट. राम टेक्स लीव एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचा हुआ 40% काम है. सुनो अब मेरी बात समझो, इसमें मुझे निकालना क्या है पहले ये बताओ. मुझे निकालना है 1/r. ठीक है, तो अगर मैं एस अकेला कितने दिन में काम करता है वो निकाल लूंगा तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है हमेशा उल्टा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% ऑफ वर्क, 40% वर्क बचा, 60% तो मिलके कर लिया था. 40% वर्क जो है अकेला शाम 8 days में कर रहा है. 40% वर्क मतलब 40/100 यानी कि 2/5. 2/5 अगर 8 days में कर रहा है तो पूरा कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 8 × 5/2 यानी 20 days में. तो अब इसको यहाँ रख देते हैं. तो 1/r प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 3/20. 1/r इज इक्वल्स टू 3/20 माइनस 1/20. तो 1/r इज इक्वल्स टू 2/20 यानी कि 1/10 यानी r इज इक्वल्स टू 10 days. ठीक है, इतना दिमाग लगाना होता है बस हमें यूपीएससी वाले के अंदर. जब हमें सारे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं तो यूपीएससी जैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है वैसे आप उस क्वेश्चन को घुमाते चले जाओ. बस इसमें क्या होता है, सिली मिस्टेक के चांसेस थोड़े से रहते हैं कि आप इसको उल्टा करना भूल गए तो आपको, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कहीं पे गलती की है, तो आप उसको सही कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको टाइम एंड वर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहता है. ठीक है, देखो इसमें जो है ना और भी क्वेश्चन बनते हैं इससे कॉम्प्लेक्स, पर ठीक है इतना हम कर लेंगे तो यूपीएससी की जो अभी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है उसको हम कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आएंगी जो यूपीएससी पूछ रहा है इस टॉपिक में ऑलरेडी, जनरली जो मुझे लगता है यूपीएससी के बारे में. ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप इन क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन जो है इसी तरीके के होंगे उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. जनरली इससे एक ही क्वेश्चन आता है, तो इतना भी आप कर लेंगे तो वो बहुत रहेगा. ठीक है, वीडियो में एंड तक बनने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच.